आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता विजय गोयल एक धरना देंगे। गोयल का यह धरना जंतर मंतर पर होगा और धरना दे रहे हैं आवारा कुत्तों की समस्या से निजात पाने के लिए। विजय गोयल का धरना सुबह 12 बजे से शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि हाल ही में बसंत कुंज इलाके में आवारा कुत्तों ने 2 मासूम भाइयों को अपना निशाना बनाया था, जिसमें दोनों की मौत हो गई थी। इस पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि 10 मार्च और 12 मार्च को 5 साल के और 7 साल के 2 मासूम बच्चों, जो दोनों एक ही परिवार से आते हैं, उनकी मौत हो गई थी और मौत का कारण था आवारा कुत्ते। इसके बाद बहुत सारी कवायद भी की गई और देखिए नगर निगम भी काफी एक्टिव नजर आ रहा है। दिल्ली से मेरे सहयोगी तरुण कुमार जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तरुण, इस मामले में एनसीपीसीआर की ओर से भी एक्शन लिया गया है। इस मामले पर नगर निगम भी अपनी ओर से कार्रवाई कर रहा है और अब भारतीय जनता पार्टी भी इसमें धरना देने जा रही है। विजय गोयल आज धरना देने जा रहे हैं, यानी ये मामला लगातार अब बढ़ता जा रहा है और राजनीतिक दलों की भी एंट्री हो रही है इस मामले पे। देखिए, यही विपक्षी सजगता होती है जो लोकतंत्र को मजबूत रखे होती है। ये अपनी तरह का पहला मामला है। दिल्ली के अंदर कभी आवारा पशु एक समस्या तो थे, गंभीर समस्या थे, लेकिन वो जानलेवा समस्या के अंदर तब्दील हो जाएंगे। इस तरह का ये मामला सामने आने के बाद राजनीति ना हो, ये कहना गलत होगा। लिहाजा यहाँ पर बीजेपी के जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं विजय गोयल, जो कि चांदनी चौक लोकसभा से आते हैं और 2024 की तैयारियां चूँकि चल रही है और ये एक ऐसी समस्या है जो दिल्ली के किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर नहीं है, बल्कि अक्रॉस द दिल्ली लोगों को इफ़ेक्ट करती है। चाहे वो आवारा पशुओं की समस्या हो, गायों की समस्या हो, बैलों की समस्या हो या फिर आवारा कुत्तों की ही समस्या क्यों ना हो। लेकिन जब इस तरह का जानलेवा मामला सामने आता है कि 2 मासूम उसकी चपेट में आ जाते हैं, तो ऐसे में इस समय दिल्ली के अंदर जो मेयर हैं वो आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं और एमसीडी की जो वर्किंग है अभी पार्शली परोक्ष रूप से मेयर की तरफ से ही देखी जा रही है, या फिर इनडायरेक्टली कहें कि आम आदमी पार्टी ही सत्तासीन है। लिहाजा यहाँ पर आम आदमी पार्टी की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा करते हुए विजय गोयल इस तरह का धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं और जाहिर सी मांग है, एक मांग उठाई जाएगी कि त्वरित तरीके से दिल्ली के अंदर ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति ना हो पाए, ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जाना चाहिए। हालांकि तरुण, आम आदमी पार्टी की ओर से जो मेयर हैं डॉक्टर शैली ओबेरॉय, उन्होंने एक उच्च स्तरीय बैठक की है। उस बैठक के बाद अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने बहुत सारे एनजीओ से भी कनेक्ट करने की कोशिश की है, खासतौर पर वो संस्थान जो कि आवारा पशुओं के लिए काम करते हैं, एनिमल राइट्स के लिए काम करते हैं, उनके साथ भी कनेक्ट करने की कोशिश की है ताकि आने वाले समय में इस तरह की कोई घटना ना हो। देखिए, आज 4 बजे हार्दिक का एक बैठक जो वेरियस एनजीओज़ हैं जो पशुओं के संरक्षण के लिए या फिर उनकी नसबंदी के लिए काम करते हैं, रेबीज़ के उनको जिस तरह से टीके लगाए जाते हैं ताकि जो उनका शिकार होता हुआ व्यक्ति है वो कम से कम जोखिम में रहें, तो शाम 4 बजे मेयर शैली ओबेरॉय की एक बैठक भी है। और बीते रोज़ भी वेटनरी डिपार्टमेंट अलग अलग जोन्स के उसको बैठक में बुलाया गया था और निर्देशित किया गया था कि कहीं पर भी इस तरह की समस्या आती है तो एक कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा और ये पहले से ही फंक्शनल है, उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के निर्देश मेयर शैली ओबेरॉय की तरफ से दिए गए हैं। लिहाजा उम्मीद की जानी चाहिए कि सजगता तो एमसीडी की तरफ से भी दिखाई दे रही है, विपक्ष भी लामबंद हो रहा है, तो कम से कम आम लोगों को ऐसे ही घटनाओं का शिकार या मासूम बच्चों को ऐसी घटनाओं का शिकार नहीं होना पड़ेगा भविष्य के अंदर। और राजनीति इस मामले के अंदर अब शुरू हो जाएगी, चूंकि विजय गोयल आम आदमी पार्टी की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा करेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा इसका असर ऐसे करके नहीं पड़ेगा, चूंकि लोगों को पता है कि ये पहली ऐसी समस्या नहीं है जो आम आदमी पार्टी के सत्तासीन होने के बाद आई है। आवारा पशुओं की जो समस्या है जिसकी देखरेख करना किसी भी राज्य की सिविक एजेंसी का काम होता है और दिल्ली के अंदर एमसीडी वो काम देखती है। लिहाजा एक मौका विपक्ष को ज़रूर मिल जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये मास इशू बन पाएगा, इसकी संभावना कम दिखाई देती है। तरुण, इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी कि एनसीपीसीआर की ओर से भी जवाब तलब किया गया है। एमसीडी को कहा गया है कि आप इस पूरे मामले पर 15 घंटों के भीतर जवाब दीजिए। एमसीडी इस पर क्या आगे कहेगी और क्या जवाब एमसीडी की तरफ से आएगा? आने वाले समय में क्या क्या एक्शन हो सकते हैं इस पूरे मामले को लेकर?
देखिए, बीते रोज एनसीपीसीआर का नोटिस एमसीडी के कमिश्नर ज्ञानेश भारती को सर्व हुआ है और इससे विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है कि एमसीडी की वर्किंग क्या है, कितने वेटनरी सेंटर हैं, वहाँ पे स्टाफ कितना है, और अगर आवारा पशुओं की इस तरह की समस्या रिपोर्ट होती है तो कितने घंटे के अंदर इसके ऊपर एक्शन हो जाता है, और मुआवजा क्या दिया जाता है अगर पीड़ित परिवार को क्षति पहुँचती है। मासूम बच्चे तो शिकार हुए हैं, लेकिन किसी की भी जान जाना एक अपुण्य क्षति होता है। लिहाजा ये पूरा मैकेनिज़्म समझने के लिए, पूरी प्रणाली समझने के लिए एनसीपीसीआर को जवाब दिया जाएगा। हो सकता है कि आंशिक तौर पर परिवार को कुछ आर्थिक मदद भी देने की घोषणा एमसीडी की तरफ से की जाए। लिहाजा एनसीपीसीआर का जो नोटिस है वो इसी दायरे के अंदर होगा ताकि आगे ये वापस से घटना संभव ना हो पाए। और अभी से ही अगर कोई मामले की ऐसी शिकायत आती है कि ऐसा आवारा कुत्ता है जो लगातार लोगों को निशाना बना रहा है, तो इन इलाकों के अंदर ज़्यादा वेटनरी डिपार्टमेंट के अंदर स्टाफ रिक्रूट किया जाएगा और त्वरित एक्शन होते हुए कुछ दिनों तक कम से कम दिखाई देंगे। ठीक है तरुण, हम उम्मीद यही करते हैं कि ये केवल जो कार्रवाई है ये वसंत कुंज इलाके तक सीमित न रहे, पूरी दिल्ली के जितने भी इलाके हैं जहां पर आवारा कुत्ते लोगों की जान के लिए, उनकी सेहत के लिए नुकसानदायक हैं, तो ऐसे में उन कुत्तों पर कोई ना कोई एक्शन लिया जाए, उनका स्टरलाइजेशन किया जाए या तो नसबंदी करवाई जाए, उन्हें पकड़कर किसी ऐसी जगह शिफ्ट किया जाए जहां पर वो आम लोगों के लिए खतरा ना हो। शुक्रिया।